लिखिएगा विराम चिन्ह। अगला हेडिंग लिखिएगा विराम चिन्ह। अगर शुद्धता की बात किया जाए लिखने के परिप्रेक्ष्य में और एग्जाम में पूछेगा कि चिन्ह में कौन सा वर्ण आधा है, तो वहां पर आप बताइएगा आधा ह होता है। लेकिन सामान्य तौर से लिखने के तरीके से जो हम लोग आम तौर पे लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं, और जब ऐसे लिखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, आधा न। लेकिन वास्तव में होता क्या है, आधा चिन्ह ऐसे होता है। लेकिन इसको हम उच्चारण सही होने के कारण इसको हम चिन्ह का उच्चारण करते हैं। इसलिए मैंने वहाँ पर लिख दिया सर्किल बना के कि आप उसको भी लिख लीजिएगा कि अगर एग्जाम में आए तो आप बताइएगा कि हो यहाँ पर क्या होता है, आधा होता है। आधा कैसे जी, वे तो बता रहे हैं कि लिखते वक्त सामान्य आम भाषा में हम लोग न को आधा बना के लिखते हैं, लेकिन वर्तनी के आधार पर शुद्धता की बात किया जाए तो वहाँ पर क्या होता है, हो आधा होता है। बात समझ गई? किसके आगे, न के नीचे। अगर ह के नीचे लगाए तो उच्चारण ही नहीं कर पाएंगे हम। आधा न और आधा ह का एक साथ उच्चारण हो सकता है, होगा ही नहीं। मैं बताया था एक आधा हो या एक आधे वर्ण का अगले पूर्ण वर्ण के साथ उच्चारण होता है। हम आधे और आधे वर्ण का उच्चारण नहीं कर सकते। जैसे सामान्यतः आपको को सज्जन बोला जाता लिखने के लिए, अरे सज्जन कहते हैं, उज्ज्वल बोलाता है ना। अब यहाँ पे बताइए उज्ज्वल में जो यहाँ पर पूर्ण रूप से नजर आ रहा है बोलते वक्त, इसीलिए कुछ लोग बच्चे लिखते समय जब वर्तनी नहीं क्लियर होती है तो ऐसे लिख देते हैं लोग। यह जानते हैं क्या लिखा है, उज्ज्वल। यह क्या लिखा है, उज्ज्वल लिखा है, और यहाँ पे क्या लिखा है, उज्ज्वल। देखिए यही होता है। अब इसके अकॉर्डिंग आप कहोगे कैसे हुआ, आधे ज का हम वर्तनी किसके उच्चारण कर रहे हैं, हम व के साथ उच्चारण हम कर रहे हैं। समझ रहे हैं? हाँ, जिसका हम उच्चारण उसमें कर भी नहीं पाएंगे। उसके आधार पर वहाँ पे वर्तनी अलग होती है और लिखावट क्या होती है, अलग होती है। बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम, जैसे मैं बताया था, जैसे बार बार मैं एक बच्चे को पढ़ा रहा था एक जगह, तो वहाँ पे क लिख रहे थे, बोले थे आधा है। बच्चे ने कहा सर इसमें तो आप अब पूरा क लिख रहे हैं, हलंत लगाते आधा कैसे हो गया। हमको देखिए आप इस बात को दिमाग में रखना पड़ेगा। अगर किसी बच्चे को आप पढ़ा रहे हो कि क है, वो बच्चा कर ना ख लिखा है, उसको आप कभी नहीं पढ़ा सकते हैं। समझिए, अगर एक बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं वो कहता नहीं ख लिखा है, आप एक बार समझाए, दो बार समझाए, कितना मारेंगे, ठीक? तो उस बच्चे को नहीं पढ़ा पाएंगे आप। समझिए वहाँ पे कि यहाँ जो क लिखे हैं ये सामान्य है। अब वहाँ पे मैं बताया था कि इससे हम अलग किसको कर दिए, स्वर को, ठीक है ना। स्वर को हमने अलग कर दिया, तो अगर अलग कर दिया तो अ यहाँ से हमने अलग कर दिया, तो यहाँ पे बचा क्या, स्वतंत्र व्यंजन बचा ना। तो स्वतंत्र व्यंजन का उच्चारण हम नहीं कर सकते हैं। सहायता किससे ली जाती है, स्वर से ली जाती है। तो हम स्वर को आधा ही बचेगा ना, तो आधा हम लिखेंगे तो इसका हम सामान्य उच्चारण नहीं कर सकते हैं। इसको लिखने के लिए संस्कृत में मैं बताया था कि हिंदी का आविर्भाव या जन्म किससे हुआ है, संस्कृत से हुआ है। अभी भी कुछ ऐसे संस्कृत के शब्द जो हिंदी में हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो इसलिए वहाँ पर हम क के नीचे हलंत लगा देंगे तो वह क क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यह बात आपके मन में समझने के लिए है। अब इसको का आंसर कैसे हुआ, क्यों इसी को लिखा गया, तो पाणिनि जी से पूछना पड़ेगा। अब वो है नहीं, वो है भी नहीं, ठीक? या तो फिर वही है, सल्फास खाइए जाइए वहाँ तब, ठीक? अब समझिएगा विराम चिन्ह किसे कहते हैं, बताइए। हाँ, जहाँ पर किसी वाक्य में जहाँ पर ठहराव हो या रुकना हो वहाँ पर क्या बोलते हैं। अगर सामान्य अर्थ कोई पूछेगा तो अब बताइएगा जिस वाक्य में कहीं पर ठहराव हो या क्या हो, रुकना हो, वहाँ पर क्या होता है, विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इसी को सामान्य तौर से अगर परिभाषित करके कहा जाए तो पढ़ते या लिखते समय जहाँ पर वाक्यों में, शब्दों में
उतार चढ़ाव को प्रदर्शित करने के लिए जिस चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसी को हम विराम चिन्ह कहते हैं। आपके एग्जाम में विराम चिन्ह की परिभाषा नहीं आएगी। एक सवाल आएगा, फिलहाल जूनियर शिक्षक भर्ती जो परीक्षा अभी हाल ही में हुई है उसमें विराम चिन्हों का कूट बना के दे दिया था, कूट बनाया था। कूट का मतलब कि 4 विराम चिन्ह दिया था और उसका अल्टरनेट नाम दिख दिया था और आपको उससे मैच करा के अगले ऑप्शन को क्या करना था, ट्रिक करना था। तो हम पहले पढ़ेंगे विराम चिन्हों की संख्या। हेडिंग लिखिएगा विराम चिन्हों की संख्या। तो देखिए सामान्यतः अभी हम लिख लीजिए कि विराम चिन्हों संख्या कितनी होती है, 17। अभी यही पढ़िए आप, ठीक है ना। एग्जाम में अभी प्रामाणिकता और अभी तक तो यही माना गया है। अभी हाल ही में देखिए SI का पेपर भी हुआ था, किसमें 16 दिया है, 16 तो नहीं मानेंगे लेकिन 17 और 20 को मान ले हैं। वही तो कामता प्रसाद के आधार पे 20, लेकिन अभी हाल ही में SI का एग्जाम हुआ था, SI के एग्जाम वाले में विराम चिन्ह पूछा, 17 को ही सही माना हुआ है, ठीक, और दिया है। तो ये हम नहीं कह रहे गलत है, कामता अभी नीचे नोट करके मैं लिखवा दूंगा। हाँ हाँ तो उसके हाँ तो प्रामाणिकता 17 पे आप करेंगे, ठीक। चलिए कोई बात नहीं, लिखिए 2 कॉलम बना लीजिएगा ऐसे अपने अनुसार जो भी आप कॉपी में लिख रहे हो। एक तरफ लिखिएगा विराम चिन्ह और एक तरफ लिखिएगा विराम चिन्ह के नाम लिखिएगा और यहां लिखिएगा चिन्ह जो हम प्रदर्शित करते हैं। पहला लिखिएगा पूर्ण विराम, पहला लिखिएगा पूर्ण विराम। पूर्ण विराम क्या होता है, एक खड़ी पाई, ठीक है, उसमें किसी प्रकार का कोई बिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे कहीं पर भी, आगे पीछे नीचे ऊपर, ठीक है। दूसरा लिखिएगा अर्ध विराम। अगली कंडीशन, कुछ लोग अर्ध जो होता है ध से लिखते हैं, तो अर्ध ध से नहीं लिखा जाता, द और आधा ध होता है, ऐसे लिखिएगा अर्ध विराम। अर्ध विराम जो होता है इसी को अंग्रेजी में सेमी कॉलन बोलते हैं, ऊपर एक डॉट और नीचे क्या रहेगा, कामा, ठीक, इसी को बोलते हैं अर्ध विराम। तीसरा लिखिएगा जी, अर्ध विराम में बोले हैं, इसी को अंग्रेजी में सेमी कॉलन बोलते हैं। हमने बोला अर्ध वाले में कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं, ठीक, क्या मैंने लिखने के पर्पस में हमने बताया है कि आप ऐसे लिखेंगे, लेकिन इसमें क्या है, तो इसमें द आधा और ध पूरा है, ये लिख अर्ध। उच्चारण किसका अधिक से अधिक आ रहा है, ध का ना, तो द आधा होता है, ध क्या होता है, पूरा होता है, ठीक। समझ रहे हैं, जैसे देखिए इसको पूर्ण रूप से ऐसे लिखेंगे आप, ऐसे लिखेंगे, ये अर्ध लिखे हैं, यही रेफ आधा उड़ के यहाँ चला जाएगा और ये द जो होगा वो ध में मिलेगा, तो यह देखिए मिल जाए। लेकिन आप ऐसे अगर लिखते हैं, जैसे आप जो कह रही हैं मैम कि सर जैसे कुछ लोग इसको आधा द लिख के और यहाँ पे ध लिखते हैं, तो वह गलत हो जाएगा वहाँ पे। हाँ हाँ सही है, ठीक है, यही तरह लिखा लग बस, ठीक। अगर लिखेगा अल्प विराम, अल्प विराम कोई हम लोग अंग्रेजी में कामा बोलते हैं, सिर्फ कामा लिखेंगे। चौथा लिखिएगा अपूर्ण ऑब्लिक न्यून ऑब्लिक विवरण चिन्ह। अपूर्ण, न्यून या विवरण चिन्ह अगर दे तो आप लिखिएगा 2 ऐसे सिंगल बना के नीचे क्या कर दीजिएगा, एक
आगे जैसे कभी कभी देखते होंगे आप लोग हेडिंग लिखने के बाद नहीं ऐसे बना देते हैं, उसी को हम अपूर्ण अगर कहीं पर लिख के ऐसे और ऐसे छोड़ा हुआ तो इसका मतलब कि अभी इसके आगे क्या करना है, लिखना है, अपूर्ण है। और यह बात पूरी जो बात कही गई उसका न्यून रूप है। अरे कहा था ना हेडिंग, बीए हुए पढ़ते हैं तो आप कहते ना कि हेडिंग याद करिए, हेडिंग के अकॉर्डिंग आप लिख लेंगे। तो हेडिंग क्या होता है, वो न्यून होता है, और उसके अंदर जो बात लिखी जाती है वो क्या होती है, बृहद होती है, और विवरण चिन्हों से बोलते हैं। अगर लिखिएगा प्रश्न विराम या प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्न विराम या प्रश्नवाचक चिन्ह, ये भी सबको पता ही होगा अभी जो बताए हैं प्रश्नवाचक में। अगर लिखिएगा विस्मय विराम, इसी को हम किस नाम से जानते हैं, संबोधन। बस एक खड़ी पाई के नीचे छोटी सी क्या लगा देंगे, बिंदी लगाएंगे। इसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क के नाम से जानते हैं। हाँ वही जो हम नहीं बोल पाए, ठीक है ना। लिखिए निर्देशक, 7वां लिखिएगा निर्देशक। निर्देशक के आगे एक पट पाई देंगे लेकिन थोड़ी बड़ी रहेगी। निर्देशक के आगे चिन्ह जो होगा वो बड़ी करिएगा, थोड़ा छोटा करेंगे दूसरा योजक चिन्ह हो जाएगा, बड़ा करेंगे छोटा करेंगे तो योजक होगा। यह हम बड़ा किए हैं, ठीक है ना, निर्देशक होता है वहाँ पे। निर्देशक का मतलब जैसे आपको बताए थे कि किसी भी शब्द के नीचे जब कठिन या वर्ड होता है या रेखांकित शब्द लिखा होता है ना, मतलब उस वाक्य में आप सब पे फोकस नहीं करेंगे, सिर्फ उसी अंडरलाइन शब्द पे। इसका मतलब वो किस रूप में किया गया है, निर्देशक के रूप में किया गया है। अगर लिखिएगा 8वां, यहाँ पे लिख लीजिएगा 8वां अपने रिकॉर्डिंग, आप मेंशन करते जाइएगा वहाँ पे। 8वां लिखिएगा योजक या संबंध चिन्ह। योजक या संबंध चिन्ह, बस छोटा सा ड्रा करिएगा, जिसे हम हाइफन भी बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक। योजक या संबंध चिन्ह, जैसे आपको लिखना होगा माता पिता, तो माता पिता के बीच में डैश लगाते हैं छोटा सा ना, वही डैश जो है वह क्या है, एक तो वहां पर योजक है और क्या जता रहा है वहां पे, संबंध। आपको बताए थे द्वंद्व समास पढ़े होंगे, पढ़ाएंगे भी। द्वंद्व समास में जितने उदाहरण होते हैं, दाल भात, रोटी सब्जी, रोटी तरकारी, लोटा डोरी, भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी, उन सबके बीच में हम लोग क्या लगाते हैं, योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दोनों का संबंध के साथ साथ योजक दर्शाता है। अगला लिखिएगा 9। अगला लिखिएगा अवतरण विराम। अवतरण विराम, अवतरण विराम जो होता है उसी को हम लोग अंग्रेजी में इन्वर्टेड कामा के नाम से जानते हैं। और यह अवतरण विराम जो होगा सिंगल वाला होता है जी, सॉरी गलती लिख दिए हैं। यह अवतरण में सिंगल लिखिएगा। अरे जिसमें आप लोग देखते होंगे जब आपको हिंदी में ससंदर्भ व्याख्या करने के लिए आता है ना, तो जब उसमें प्रसंग या संदर्भ लिखते हैं कि यह पंक्ति इस पाठ से यह लिया गया, तो पाठ को हम सिंगल इन्वर्टेड कामा में करके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं ना, वही होता अवतरण विराम के नाम जानते हैं। 10वां लिखिए उद्धरण चिन्ह। हाँ उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह जितनी अवधारणाएं लिखी जाती हैं जिसमें किसी प्रकार का कोई अलग से बदलाव नहीं किया जा सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उद्धरण चिन्ह। और डबल इन्वर्टेड कामा होता है। कुछ लोग इन्वर्टेड कामा भी थोड़ा गलती बना देते हैं, देख पहले वाले में ऐसे बनाते हैं, ऐसे और ऐसे, तीर घाट उमीर घाट, तो ऐसा नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। एक ओर से हम अगर क्लोज कर ओपन करेंगे तो अगले बार से क्या करेंगे, हम क्लोज कर देंगे, ठीक है ना। अगला लिखिएगा उद्धरण चिन्ह के बाद लिखिएगा लोप विराम। लोप विराम, इसी को हम लोप विराम को ही वर्जन चिन्ह के नाम से जानते हैं।
कुछ नहीं करेंगे, बस डॉट 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 ऐसे करते चले जाएंगे। ठीक है ना। अगर मैं कहूँ 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यह आप 1 2 3 मतलब सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या करेंगे, आप लिख जाएंगे। इसी को हम लोप विराम या वर्जन चिन्ह के नाम से जानते हैं। अगला लिखिएगा लाघव विराम। लाघव विराम, इसी को एक और नाम बोलते हैं संक्षेप सूचक। कुछ करेंगे नहीं, एक डॉट करेंगे लेकिन थोड़ा सा क्या कर देंगे, बड़ा रहेगा और ब्लैक पूरा आएगा। ठीक है ना। संक्षेप सूचक या इसे लाघव विराम के नाम से जानते हैं। कोई प्रयोग बताएगा? हाँ, जैसे हम लोग अगर कहीं पे डॉक्टर लिखते हैं तो खूब बड़ा सा नहीं बना देते हैं, यह गलत का भरा रहता है। हाय गलती है लिखना ही। ऐसा जो लिखता है वो लिखने पे मत जाइए ना, मेन पे जाइए। आप सामान्य लिखने के तरीके से जाएंगे तो यहाँ पर सिर्फ ऐसे ही रहेगा। हम सब आप कह रहे हो मतलब करिए लेकिन छोटा सा करिए, तो यही ना, यही ना कि जानते हैं कहाँ चला जाएगा फिर। कर्ता कारक में ने के साथ जो हम प्रयोग करते हैं विभक्ति चिन्ह, वहां पर चला जाएगा वो कर्ता कारक विभक्ति चिन्ह। लाघव विराम पूरा भरा रहता है, बुक में देख लीजिए दिया होगा। ठीक है, उसमें खाली स्थान नहीं रहता है। खाली है, इतना नहीं बस। ठीक, ये लिख ला, अभी देख के भेज देंगे, फिलहाल लिख लीजिए। वही तो कह रहा है भाई, मान लीजिए वो भेज देंगे तो अभी यानी भेज के ग्रुपवा में आई तो पहले ये भेंट करब जे कर ले। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, त्रुटि विराम। आगे लिखिएगा त्रुटि विराम। सर जी नहीं सुनेंगे, त्रुटि विराम लिखिएगा। त्रुटि विराम में देखते होंगे कहीं कोई वाक्य लिख रहे हैं, अगर बीच में कोई जगह खाली है मतलब छूट गया है तो आप वहाँ मिटाते नहीं यार, कट नहीं करते हैं, ऐसे बना के ऊपर क्या कर देते हैं, लिख लेते। हाँ हाँ वही लिखवा रहे हैं। इसी को हम हंस पद के नाम से भी जानते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। त्रुटि विराम उसी को हम हंस पद के नाम से जानते हैं। अगर लिखिएगा तुल्यता सूचक चिन्ह। तुल्यता सूचक चिन्ह, इसमें बस इक्वल लिख लीजिएगा, बराबर। तुल्यता सूचक चिन्ह में लिखिएगा बराबर, बस बराबर जो होता है दोनों में तुलना करता है, ठीक, रिलेशन बताने के लिए, इसलिए हम तुल्यता सूचक चिन्ह के नाम से जानते हैं बराबर को। ये हो गया 14। यहां लिखिएगा 15वां, ठीक, 15वां लिखिएगा तारक चिन्ह। किसी भी मुख्य बिंदु को इंडिकेट करने के लिए करते हैं तारक चिन्ह में पूरा आप ऐसे बना लीजिएगा, पूरा एकदम स्टार की तरह पूरा टेबल, ठीक है ना, मतलब कई लाइंस उसमें आप कर दीजिएगा, ठीक, तारक चिन्ह हो जाएगा। अगला लिखिएगा 16 कोष्ठक। नहीं मन कर रहा तो छोड़ दो क्लास, ठीक। कोष्ठक हमसे ज्यादा यह लोगों की चिंता है कि टाइम हो गया सर जी, छोड़िए, हमको कोई बुला रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तो हम कहाँ पकड़े ही हैं, हम तो कभी कभी जाने वालों को कोई रोक नहीं सका है। लिख लीजिए बड़ा मजला इस्माल, क्लोज कर लीजिएगा। ये सभी कोष्ठक आपके आ जाएंगे। और 17वां लिख लीजिएगा अंतिम में समाप्ति सूचक। समाप्ति सूचक, समाप्ति सूचक में लिखिएगा बड़ा सा डॉट देंगे, क्रॉस बनाएंगे और नीचे फिर बड़ा डॉट दे देंगे। एस्ट्रिक, इसे स्टार को नहीं बोलते हैं, यह एस्ट्रिक होता है। हाँ क्या इस वाले में क्या होता है, गोला,
समाप्ति सूचक 3 तरीके से इंडिकेट किए जाते हैं, ठीक है ना। एक यह भी करते हैं, क्या बोल लिखे हैं, ठीक, समाप्ति सूचक। एक आपका होता है, ऐसे भी समाप्ति सूचक का प्रयोग करते हैं। एक जगह आपका नहीं, बस 8 होगा, बस ऐसे 3 तरीके से इंडिकेट करते हैं। जहां कहीं दिया आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या नहीं, वो गलत। अगर आप ऐसे कह रही हैं, ये वाला है, इस वाले में रहता है। अरे हम ऐसे वाला से के वाला दूसरा वाला ना, वही तो बोल रहे हैं। 3 तरीके से इंडिकेट करते हैं भाई। ठीक है, नहीं दिया है तो मत लिखिए ना। जिसको नहीं समझ में आ रहा कि नहीं दिया है मत लिखिए। तीनों में से जेके जवान समझ में आया क्या करिए, वो तो एग्जाम में आएगा तहिया समझ में आएगा। काश बतिया मान ले लेती। हम बार बार कहते हैं क्लास में 2 गो बात होले, एगो चावल होला, एगो खुद्दी होला। चावल दवा, गेहूं दवा, अरे धान दराया जाता है तो उसमें एगो चावल निकलता है, खुद्दी निकलता है ना। तो आप किसको उपयोग में लाते हैं, चावल को। अब हाँ सही बात है, लेकिन खुदिया के पीछे के पड़ जाला, ठीक है ना। भेवे के पड़, कई काम करना है, तो जब खुद्दी निकालेंगे कुल समझ में ना आई। चावल पढ़िए, ठीक है ना, खड़े खड़े घोट जाइए। ये आपका टोटल 17 है आपका विराम चिन्ह में, ठीक है ना। लिखिए, नीचे लिखिए नोट, एक नोट लिखिएगा 500 का लिखिए। देखिए नोट बोले, लिखिए। लिखिए, कामता प्रसाद गुरु के आधार पे, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार या आधार पर विराम चिन्हों की संख्या 20 बताई गई है। कामता प्रसाद गुरु के आधार पर विराम चिन्हों की संख्या 20 बताई गई है। 3 ठो लिख लीजिए। और पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, पुनरुक्ति होता है। पुनरुक्ति नहीं लिखना, क होगा, क आप प लिख दी हैं। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, यहां पर अरे जैसा नहीं देखते होंगे, एक ही बात को बार बार लिखना है तो नीचे ऐसे लगाते नहीं लिखने चले आते हैं, वही तो है। ठीक, खोलिए अगला लिखिएगा 30, मतलब एक और लिखिए। दीर्घ उच्चारण चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह, वही दीर्घ वाला जो आप लिखते हैं उसमें। अरे जब उत्तर पढ़ाया जाता है जी, छंद, यस आकार चिन्ह बना दीजिए बस। अरे ह्रस्व के लिए 1 होता है और दीर्घ के लिए 2 होता है, वो दिया गया है। गुरु, हाँ इसी को हम गुरु वर्ण के नाम से भी जानते हैं। स्वर नहीं बोलेंगे ना, गुरु वर्ण, चाहे वो स्वर हो चाहे व्यंजन हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। और अंतिम लिख लीजिएगा, ठीक है, लिखिए उप विराम लिखिएगा, उप विराम, बस 2 ठो ऐसी डॉट बना लीजिएगा, उप विराम। अगर इसी के आगे अगर ऐसे आप को बना दें तो वो विवरण चिन्ह हो जाएगा, और सिर्फ आप डॉट डॉट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, उप विराम। यही टोटल मिला के 17 थे और 3 लिखवा दी, कितने हो गए, मतलब कामशा
कौन, कामता प्रसाद गुरु के आधार पे विराम चिन्ह कितने हैं 20 और सामान्य कितने हैं 17 है। बात समझ गई ना। आज हम लोग वाक्य के बारे में खत्म कर लिया और विराम चिन्ह खत्म कर लिए। विराम चिन्ह से सुपर टेट में 100% एक सवाल आपके एग्जाम में आएगा। अगर पैटर्न पिछली शिक्षक भर्ती परीक्षा में वही पीएनपी पेपर लेता है, पीएनपी ने अगर आपको कूट बनाया था विराम चिन्ह का, तो इस बार भी कूट बनाएगा। कूट का मतलब एक प्रश्न नहीं पूछेगा, 4 प्रश्न होगा 1 नंबर में, समझ रहे हैं ना। 4 समस्या जानते हैं कहाँ कहाँ उत्पन्न होती है। एक हमने लिखा जिससे पूछेंगे वही बताएगा, अभी पढ़ाया है ना। ये बटन रफा बंद कर लीजिए एक बार, सोनू जी, अजीत जी पढ़ा रहे हैं, बस बंद कर दीजिए वीडियो। अगर यह मैं पूछूं यह हमने लिखा है, बता रहे हैं ना, सुनिए पहले। देखिए हमें 4 सिंबल लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। चारों मैं लिखवाया हूँ अभी, ठीक है ना। चारों में से आपको बताना है, चारों का चारों। पीछे बताइए मैम, आप ही उनके पीछे हमारे पास, आप बताइए यह क्या लिखा है। शांत रहिए। अल विराम ये वाला, अर्ध विराम ये वाला, उप विराम यह